जय जोहार हमर बानी हमर गोट के देखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। बड़े खबर रायपुर ले विदेश ले छत्तीसगढ़ पहुंचे 3 यात्री मन कोरोना पॉजिटिव है। तीनों यात्री में हुई ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच। भुवनेश्वर लैब भेजे गए हैं यात्री मन के सैंपल। अलग अलग देश ले दुर्ग और बिलासपुर लौटे हैं यात्री। पहली घलो बिलासपुर के 2 यात्री मन के जांच हो चुके हैं। तो बड़े खबर विदेश ले आए 3 लोगन मन कोरोना ले संक्रमित पाए गए हैं। अब तीनों के जांच कराए जाही ओमिक्रॉन वेरिएंट के। विनय हमारे संग में जुड़ गए हैं। विनय, जानकारी दो। देखिए, 3 लोग फिर से जो विदेश से आए हैं वो पॉजिटिव हैं। इसमें से एक महिला है दुर्ग की जो 2 तारीख को यूएसए से लौटी थी। एक जो महिला है वो बिलासपुर यूएई से लौटी है 2 तारीख को, और एक जो पुरुष है वो बिलासपुर के वो जर्मनी से लौटे हैं। इस जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार 1 सप्ताह तक इनको जो क्वारंटाइन किया गया था, उसके बाद 8वें दिन इनका जब सैंपल लिया गया तो उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें ये पॉजिटिव मिले हैं। अब इनकी जो अगला जो वेरिएंट क्या है इसकी जांच के लिए इन तीनों का जो सैंपल है वो भुवनेश्वर स्थित लैब भेज दिया गया है, जहां पर इनके अंदर में कौन सा वेरिएंट है उसकी जांच की जाएगी। अगर ओमिक्रॉन मिलता है तो ये संभवतः ये पहला केस होगा, लेकिन जो बता दें कि पहले से ही 2 जो सैंपल भेजे गए थे उन दोनों का जो रिपोर्ट आई थी वो ओमिक्रॉन निगेटिव मिली थी। इसका अर्थ है कि अभी छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन नहीं है और अभी ये 3 सैंपल भेजे गए हैं। उसके बाद से जब रिपोर्ट आएगी तो ये तय होगा कि इनके अंदर में कौन सा जो वेरिएंट है। फिलहाल इन तीनों की जो आइसोलेट कर दिया गया, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इनका इलाज किया जा रहा है। चला, बहुत बहुत धन्यवाद आपन के विनय जानकारी पर। तब विदेश ले आए 3 यात्री मन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और अब नवा वेरिएंट के जांच बार भुवनेश्वर के लैब में भेजे गए हैं कि का ये वेरिएंट ओमिक्रॉन है या नहीं है। क्वारंटाइन करके रखे गए रही से, लेकिन रिपोर्ट टिकरमन के पॉजिटिव पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रधानमंत्री आवास योजना के मामला में जम के हंगामा हुई। ये मामला में सरकार के जवाब ले असंतुष्ट होकर नारेबाजी करत हुए गर्भगृह आ जाए की स्थिति बीजेपी के सबो विधायक मन ला निलंबित कर दी। भारी हंगामा ला देखते हुए सदन की कार्रवाई ला कल तक पर स्थगित करना पड़े। दरअसल बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर पूछे इसके आखिर का कारण है कि गरीब मन पर शुरू करेगे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ गरीब मन में नहीं मिल पाते। ये योजना के तहत केंद्रांश और राज्यांश के कतका राशि मिले है। एक ऊपर पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव कहिन के वित्तीय वर्ष 2021 में आवास पर कोनो राशि नहीं मिले है। उन कहिन के 19-20 के आवास पर राज्यांश 762 करोड़ रुपया देना रही। हमन केंद्र ले कहे रहन के समय दो, फिर केंद्र आवंटित आवास वापस ले ली। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे घलो कहिन कि सरकार ऊपर भेदभाव के आरोप लगाई। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल घलो आरोप लगाते हुए कहिस कि राज्य सरकार गरीब मन के आवाज छीनने वाली सरकार है। एक बाद सदन में पक्ष और विपक्ष के सदस्य मन जम के हंगामा करीन। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन कि केंद्र आवास योजना ला लेके कई पत्र लिखे हैं। गरीब मन के आवाज छीने के षड्यंत्र करे जाते हैं। 2022 के 7,82,000 मकान की कटौती होगी। लगभग 18 लाख गरीब लोगों के मकान जो बनने थे, जो मिलने थे, उससे एक बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस की सरकार दोषी है जो गरीबों के मकान छीनने का काम किया है। ऐसे सरकार को 1 मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है। ये सरकार वही काम करती है जहां कमीशन मिलता है, गरीबों के मकान में कमीशन नहीं मिलता। इसलिए 18 लाख आवास नहीं बना पा रही है, नहीं बना रही है। जानबूझ के ये गरीबों के नाटक करती है और गरीबों के आवास की सारी योजना वापस चली गई। इसलिए आज हम लोगों ने वॉकआउट किया। प्रधानमंत्री आवास में थोड़ा सा विलंब हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के साथियों को, अगर छत्तीसगढ़ के गरीबों की चिंता उतनी ही है तो केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को जीएसटी एवं अन्य जो क्षतिपूर्ति है उसमें प्रदान करे, ताकि हम गरीबों को जो मकान है हम दे सकें। योजना चलाते हो प्रधानमंत्री के नाम पे और 40% राशि लेते हो राज्य सरकार से। जमीन हमारी, सारा चीज हमारा, संसाधन हमारा, 40% पैसे भी, और नाम आप लेते हो प्रधानमंत्री जी का। तो अगर प्रधानमंत्री जी के नाम से योजना चलानी है तो क्यों नहीं आप 90% देते हो या पूरी राशि आप क्यों नहीं देते हो? एक ही प्रश्न था।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्थापना दिवस में 14 दिसंबर के अवकाश रही। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंता आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्थापना दिवस में सबो सदस्य मन ला बधाई देते हुए कर घोषणा करें। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत कहिन कि लोकसभा के स्थापना दिवस में जौन ढंग ले अवकाश होते वही प्रकार ले छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्थापना दिवस में घलो अवकाश के घोषणा करत हुए संगे यहू घलो कहिन कि अवैया बछर बजट ला दिखत हुए ये बेरा में आयोजन घलो करे चाहिए। आपन ला बता दन कि 2001 में आज के दिन राजकुमार कॉलेज परिसर में अस्थायी व्यवस्था करके विधानसभा की शुरुआत करेगी रही। आप सबको इस अवसर आप भी स्थापना दिवस के दिन अवकाश का सिर्फ विधानसभा आज घोषणा कर सकते हैं। जीवन पर्यंत ये बात याद रखी जाएगी, इसमें किसी प्रकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय अड़चन नहीं है। उचित लगे तो आप विचार कर लें कि उस दिन कैसे हमें मनाना है। मैं आप सबको इस अवसर पर पुनः बधाई देता हूं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के जंग के बीच भाजपा घोषणा पत्र की जगह आरोप पत्र जारी करें। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल 25 बिंदु के आरोप पत्र जारी करते हुए सरकार ने जवाब मांगिन। उन कहिन कि भाजपा सब्बो नगरीय निकाय मन में ये आरोप पत्र के संग जाही और जनता ला सरकार के वादा खिलाफी के बारे में बताही। भाजपा दावा करे है कि जब 2018 में ओकर सरकार गेस तब नगरीय निकाय मन के बजट 4000 करोड़ रुपया रही। फिर आज नगरीय निकाय के कर्मचारी मन ला बेरा में वेतन तक नहीं मिला थे। उन कहिन कि कांग्रेस के घोषणा पत्र झूठ के पुलिंदा है, एमा नवा घोषणा नहीं है, नहीं कोनो नवा वादा। भाजपा के आरोप में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कहिन कि भाजपा अपन हार देख के आरोप में उतर आए है। एक हम आरोप पत्र जारी कर रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं और मतदाताओं के बीच में भी जा रहे हैं कि इस 3 साल की कांग्रेस की सरकार ने जो जो वादा खिलाफी की है उसका जवाब दे। हम ये सारा आरोप पत्र लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। बिलासपुर के शहरी क्षेत्र में डायरिया के बढ़त मामला लले के अब निगम और स्वास्थ्य विभाग आमने सामने आगे हवे। दोनों विभाग एक बार एक दूसरा ला जिम्मेदार ठहरा थे। निगम जहां डायरिया कंट्रोल नहीं कर पाए के ठीक रहा स्वास्थ्य विभाग ऊपर फोड़ा थे, तब स्वास्थ्य विभाग नगर निगम के पेयजल व्यवस्था पर जिम्मेदार बता थे। एती 10 दिन में लगभग 500 ले ज्यादा डायरिया प्रभावित मरीज आगू आ चुके हैं। नवा मरीज के मिलना सलग जारी है। एक बाद घलो डायरिया फैले के कारण ओला कंट्रोल कर पाए मन निगम और स्वास्थ्य विभाग दोनों फेल है। 10 दिन ले बिलासपुर के शहरी क्षेत्र में डायरिया फैले है। चौतरफा किसी एक जगह में डायरिया फैले उस बात समझ में आती है कि पाइपिंग की खराबी की वजह से है। दूसरे समझ आते कि ये वार्ड अगर फैल रहा है तो ये समझ से परे है और इसमें स्वास्थ्य विभाग को उसको जो जिस तरीके से काम करना चाहिए वो कर नहीं रही है। स्वास्थ्य विभाग इसमें पहले ये तो देखें क्लियर तो कह रहे कि पानी से है कि खान पान से है कि रहन सहन से काहे से है। ये क्लोरिनेटेड पानी था तो फिर क्लोरिनेशन हो चुका था उसका पहले, है ना। पहले सैंपल लेते तो बात ठीक थी, क्लोरिनेशन के बाद तो कहाँ से उसमें मिलेगा कुछ। फिर भी पानी तो गंदा है ये तो कह सकते हैं हम। बाकी हमारी टीम लगी हुई है, मतलब इलाज कर रहे हैं। रायगढ़ में सरकारी स्कूल में पहली ले 8वीं तक के स्टूडेंट के पढ़ाई के स्तर के जांच बर आयोजित बेसलाइन परीक्षा में जिला के 61% लड़का मन कमजोर पाए गए। ये विद्यार्थी मन के पढ़ाई के स्तर कक्षा के अनुरूप कमजोर है। अधिकारी मन के कहना है कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई और जनरल प्रमोशन के कारण ऐसी स्थिति बने हैं। अधिकारी शिक्षक मन के ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा क्लास के जरिए एक बार रिकवरी करे के दावा घलो करत है। दरअसल कोविड काल में 1.5 बछर में स्कूल बंद हुए और ऑनलाइन पढ़ाई ला देखत हुए सरकारी स्कूल में पढ़त लड़का मन के शैक्षणिक स्तर के जांच बर बेसलाइन परीक्षा कराई गई रही, जेमा कॉपी मन के जांच दूसर स्कूल के शिक्षक मन करे रही। 1,42,455 माना 85,813 लड़का मन के पढ़ाई के स्तर कमजोर है। बच्चों ने जैसा एक्सपेक्टेड था उतना अच्छा नहीं किया उसमें NAS के एग्ज़ाम में, क्योंकि कोविड के कारण से जो परीक्षाएं थी, जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन सिस्टम से चल रही थी और डेफिनेटली ऑनलाइन सिस्टम जो होता है वो ऑफलाइन के मुकाबले उतना प्रभावकारी असरकारी नहीं होता। 1.5 साल का जो लर्निंग आउट गैप हुआ है, बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, उन पर लगातार प्रयास करते हुए उनको उस क्लास की लर्निंग आउटकम हो सके इसके लिए प्रयास जारी रहेगा और अभी उसी के गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत में ही ये कार्यक्रम चल रहा है।
बलरामपुर जिला के अमडंडा से सरकारी स्कूल में स्थित एक कुआं में गिर के स्कूली छात्र के मौत हो गई। यह घटना स्कूल में हुए लंच टाइम के बेरा हुई। स्कूल में पदस्थ 2 सहायक शिक्षक मन के हड़ताल में होए के सेती मिडिल स्कूल परिसर में वैकल्पिक तौर में प्राइमरी के घलो पढ़ाई होत रही से यही बीच लंच टाइम हुई सो बच्चा मन प्राइमरी स्कूल में बने कुआं के तीर खेले लगे। जी हाँ, दूसर कक्षा के छात्र ब्रिजमोहन गिर गए। जब तक शिक्षक और गांव के लोगन पहुंचते बच्चा के मौत हो चुके रही से। गांव वाला मन के कहना है कि कई गांव ये कुआं ला पाटे बर प्रशासन ले मांग करे जा चुके रही। फिर अब जिला शिक्षा अधिकारी के कहना है कि कुआं ला जल्द ही पाटे चाहिए। स्कूल का माने गुरुजी नहीं थे, हड़ताल में थे। यही बस हम लोग देखे हाँ जो कि लड़का को बताया जो कि गिर गया है, तो आके देखे थे कि यहाँ गिर कर माने निकाला गया उसको। प्राइमरी स्कूल का टीचर सब हड़ताल में हैं और ऊपर से निर्देश है अधिकारियों का कि स्कूल शाला संचालन बंद नहीं होना चाहिए, मध्याह्न भोजन भी सुचारू रूप से चलना चाहिए। और मैं अकेला टीचर यहाँ बचा हूँ। एक बहुत ही दुखद समाचार है। ये डिसमेंटल के लायक कुआं जीर्ण शीर्ण है, उनका अनुपयोगी कुआं है वो। सरपंच ने बताया कि ये प्रस्ताव में आ गया है डिसमेंटल के लिए। और एक संग हमार बानी हमार गोट मत कहे। जय जोहार।